गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बबली की पाठशाला। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है और ये कहाँ से आता है। ठीक है, इस सब कुछ करने से पहले अभी हमें समझना होगा कि फूड क्या होता है। तो फूड समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फूड वो सब्सटेंस है जो हम जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? जीने के लिए हमें ज़रूरत है एनर्जी की, ग्रोथ की, और कुछ डैमेज हो उसके रिपेयर वर्क की हमें ज़रूरत है। तो हमें फूड प्रोवाइड कराता है एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो आपने डिनर भी नहीं किया है, तो आप बड़ा वीक फील करोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो उसको, बॉडी को एनर्जी मेंटेन करने के लिए हम फूड लेते हैं। जिस तरीके से अगर आप कार में आप फ्यूल नहीं डालोगे तो कार काम नहीं करेगी, उसी तरीके से बॉडी में अगर आप फूड प्रोवाइड नहीं कराओगे तो बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो बॉडी फूड किस तरीके से काम कर रहा है? फूड हमारे फ्यूल के तरीके से काम कर रहा है। अब फूड हमें एसेंशियल मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके का ग्रोथ होता है। आप मेजर ग्रोथ आप देख सकते हो, आपकी हाइट में ग्रोथ हुआ होगा। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी कुछ हाइट रही होगी और उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप अभी सिक्स्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपकी हाइट कुछ और रही होगी, रह रही होगी। तो फिर क्या है, ये चीज़ें जो एसेंशियल मटेरियल हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए वो हमें फूड प्रोवाइड कराता है। अब आप क्या करते हैं, कभी कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी कट लग जाता है फिंगर में, या कभी क्या होता है आप साइकिलिंग सीख रहे हैं या प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। कुछ दिन बाद वो देखते हैं वो चोट गायब हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक आप प्रॉपर डाइट लेते हैं जो और मेडिसिन्स लेते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो फूड प्रोवाइड्स मटेरियल नीड फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड सेल एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। तो फूड हमें डिजीजेस से बचाता है और रिपेयर वर्क करता है। जो भी डैमेज टिश्यू या सेल है उसको फिर रिपेयर करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब फूड की वैरायटी हमें देखनी है। फूड की वैरायटी क्या होती है? देखो, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग तरीके से यहाँ रखा हुआ है, अलग अलग फ्रूट रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये बनाना रखा है, यहाँ पे ये फिश रखी है, मिल्क है, बटर है, चॉकलेट है, सम चीज़ है, पोटैटो है, समथिंग समथिंग रखा है, सब अलग अलग रखा है। वो क्यों, मतलब इसका मीनिंग क्या है? ये एक वैरायटी है, वैरायटी ऑफ फूड। ये एक प्लेट में आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, तो यही चीज़, यही वैरायटी कहलाती है। मतलब अलग अलग तरीके का जो फूड होता है उसी को हम वैरायटी ऑफ फूड कहते हैं। अब क्या है, हम अलग अलग समय में, डिफरेंट टाइम में हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लेते हैं। मॉर्निंग में यानी ब्रेकफास्ट में हम कुछ और खा रहे हैं, देन लंच में हम कुछ और खा रहे हैं, देन डिनर में हम कुछ और खा रहे हैं। तो वो क्यों खाते हैं? जिससे हमें वैरायटी ऑफ विटामिन्स मिल सके, मिनरल्स मिल सके। अगर सिर्फ हम बनाना खाते जा रहे हैं तो हमें सारे वो विटामिन्स नहीं मिलेंगे जो हमें ब्रोकली से मिल सकते हैं, जो हमें एप्पल से मिल सकता है। वो सब चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए हमें अपने फूड में वैरायटी रखना चाहिए। There is a great variety of food for the different people living in the different places. मतलब अलग अलग places की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग वैरायटी है, फूड की वैरायटी है। अगर हम बेसिकली अगर हम इंडिया को ले लेते हैं तो इंडिया में अलग अलग वैरायटी है। अगर आप नॉर्थ के पीपल को देखेंगे और साउथ के पीपल, मान लो आप कश्मीर का फूड देख रहे हो और केरला का फूड देख रहे हो, तो कश्मीर और केरला में काफ़ी डिफरेंस है। कश्मीर का फूड अलग तरीके का, बेसिक आप ये देखो, कश्मीर का फूड मस्टर्ड ऑयल में बनाया जाता है और केरला का फूड कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। वहाँ का जैसा क्लाइमेट है वैसे लोगों को रहना पड़ता है और वैसी चीज़ों की उपज होती है। अब यहाँ पे केरला का जैसा क्लाइमेट है, यहाँ पे कोकोनट की उपज अच्छी होती है, तो इसीलिए कोकोनट ऑयल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया वैरायटी क्यों होती है? वैरायटी डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के सॉइल पे और वहाँ के लोगों पे।
अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है चपाती का, अगर चपाती बनाना है तो चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? चपाती के इंग्रेडिएंट्स के लिए पहले हम 1 ग्लास वाटर लेंगे, 1 कप वो व्हीट फ्लोर लिए, आपको जिस चीज़ की भी चपाती बनानी है आप उसका फ्लोर लेंगे, फिर उसका डो बनाएंगे, फिर स्मॉल बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद चपाती रोल कर देंगे। उसी तरीके से अगर हम इडली का, अब ये चपाती का इंग्रेडिएंट आपने देख लिया, अब इडली का इंग्रेडिएंट देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें आप रॉ राइस ले रहे हैं, उड़द दाल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, मेथी सीड ले रहे हैं। अब ये इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं। तो बेसिकली क्या है, फूड बनाने के लिए जो सामान की हमें ज़रूरत होती है उसी को इंग्रेडिएंट कहते हैं। द मटेरियल दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिशेज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। अब हमने फूड समझ लिया, फूड वैरायटी समझ लिया, अब हम सोर्सेज पे आते हैं कि फूड हमें मिलता कहाँ से है, मेन सोर्सेज क्या है। तो आप गेस करिए मेन सोर्सेज क्या है, तब तक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Plants and animals are the major sources of food for human being and animal। तो क्या है, मेजर सोर्स जो है फूड का वो या तो प्लांट है या एनिमल है। तो प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस ये मिल रहा है, और एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, एनिमल से मिल्क मिल रहा है, एग मिल रहा है, मीट प्रोडक्ट मिल रहा है। अब प्लांट्स में ये आप वेजिटेबल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, तो ये क्या है, ये एक तरीके का उसका फ्रूट है ना। आप स्पाइसेस खा रहे हो तो कभी कभी आप देखते हैं स्पाइसेस कभी हमें रूट से मिल रहा है, कभी लीफ से मिल रहा है। मीन्स अगर बे लीव्स देखते हो तो वो लीव्स है ना। हाँ, इस तरीके से स्पाइसेस। अगर आप ऑयल की बात कर रहे हो तो ऑयल कैसे निकल रहा है, उनके सीड से मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम प्लांट का कभी लीव यूज़ कर रहे हैं, कभी सीड यूज़ कर रहे हैं, कभी फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, तो कभी हम रूट यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग तरीके समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि हम कौन सी चीज़ों का रूट खा रहे हैं, कौन से वेजिटेबल या फ्रूट्स में हम उसका स्टेम खा रहे हैं, लीफ खा रहे हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले हमें समझना है कि प्लांट होता क्या है। उससे पहले हमें समझना है कि प्लांट होता क्या है। तो प्लांट बेसिकली क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है कि ऑटोट्रॉप्स वो चीज़ें होती हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती हैं, किसी पे डिपेंडेंसी उनकी नहीं होती, वो अपना काम खुद करती हैं, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे plant parts as the source of food. Okay, plant are autotrophs, they prepare food themselves and store the excess food in the different parts. The parts of the plant are used as the source of food and are called eatable or edible part of the plant. ओके, तो प्लांट क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके, सनलाइट की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। वाटर जो है उनकी रूट से उनके स्टेम में होते हुए उनके सारे पार्ट्स में जाता है, और वो फ्रूट्स प्रिपेयर करते हैं और वो ग्रो करते हैं। और अपना वो जो एक्सेस फूड है वो अपना जो एक्सेस फूड है वो उसी में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम अपना एक्सेस फूड जाके फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, लेकिन वो अपना एक्सेस फूड अपने पास ही रखते हैं, फिर उसे यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट का फूड बनाने का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगी। अभी आप बेसिकली ये समझो कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रह रहे हैं। बेसिक यही चीज़ है। तो आपने अभी तक पढ़ा कि फूड क्या होता है, फूड की वैरायटी क्या होती है, ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, और मेजर सोर्सेस ऑफ फूड्स क्या हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आया, हाँ, ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ईडेबल पार्ट, अभी मैंने बताया था कि कुछ हम किसी का सीड ले रहे हैं, किसी का फ्रूट ले रहे हैं, किसी का रूट ले रहे हैं, किसी का स्टेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल में आप रूट खा रहे हैं, किस में आप स्टेम खा रहे हैं, किस में आप फ्लावर खा रहे हैं। ठीक है,
ये समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले रूट को देखते हैं। रूट में क्या है? रूट रेडिश, कैरेट, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, ये जो आप खा रहे हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट, तो ये किस फॉर्म में है? ये रूट के फॉर्म में है, तो आप इसका रूट खा रहे हैं। अब स्टेम पे देखते हैं, तो स्टेम में पोटैटो है, शुगर केन है, जिंजर है, अनियन है, ये सब जो है ये स्टेम के फॉर्म में। यहाँ पे ये बेसिक बहुत ईजी लगता है, लेकिन आप कंफ्यूज कब होते हो? जब ये आ जाता है पोटैटो आ गया और रेडिश आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रूट है कि ये रूट है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पोटैटो जो है वो स्टेम है, वो रूट नहीं है, और रेडिश जो है वो रूट है। आज तक समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फ्लावर्स। फ्लावर्स के फॉर्म में हम क्या खा रहे हैं? कॉलीफ्लावर खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, पम्पकिन खा रहे हैं, ये सब एक तरीके का फ्लावर है, प्लांट का फ्लावर है। अब हम सीड्स के फॉर्म में जितने भी हम दालें खाते हैं, वो सारे दाल जो है वो सीड्स होती हैं, प्लांट का सीड्स होती हैं। जैसे पीस हो गया, पल्सेस हो गया, माइज हो गया, मस्टर्ड, बीन्स, क्यूमिन सीड्स, ये सब सीड है, प्लांट की सीड है जो हम खा रहे हैं। अब नेक्स्ट में, अब फ्रूट तो काफ़ी इजी, फ्रूट आपको समझ में आता है, जैसे मैंगो, एप्पल, टमाटो, ये सब प्लांट के फ्रूट्स हैं जो हम खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ईडेबल पार्ट्स भी आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स, ये जो आप वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें, ये मूंग में, इसी को हम स्प्राउट कहते हैं। जब हम क्या है मूंग को या चना को कुछ घंटों के लिए सोक करने के लिए छोड़ देते हैं, आफ्टर दैट आप देखते हैं कि इसमें वाइट कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इसी को हम स्प्राउट कहते हैं। और इसमें काफ़ी मात्रा में आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलता है, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए। तो इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मूंग एंड chana are allowed to germinate by developing a small white structure is a sprout. Sprout are rich in vitamin, protein and mineral, hence sprouts are more nutritious. तो बेसिकली वही हुआ ना कि इसको आप जब वाइट कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है तो उसको स्प्राउट कहते हैं, और उसमें काफ़ी मात्रा में हमें विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स मिलता है, इसीलिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। अब स्प्राउट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमारा एनिमल। अब हमने प्लांट समझ लिया था, प्लांट के बाद हमने वो भी प्लांट समझ लिया, प्लांट का कौन कौन सा पार्ट ईडिबल है वो समझ लिया, स्प्राउट्स क्या होता है, फूड की वैरायटी क्या होती है, फूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब जो सेकेंड सोर्स है, मेजर सोर्स है, वो एनिमल है। अब हम एनिमल को समझेंगे। तो एनिमल हमारे फूड का सोर्स कैसे है? अब यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है, ये लॉइन बना हुआ है, इससे यहाँ एग है और ये मिल्क है और ये हनी भी है, ये फिश है। मीन्स ये लॉइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनिमल है। एनिमल से हमें एग्स मिल रहे हैं, एनिमल से हमें मीट मिल रहा है, एनिमल से हमें फ़िश मिल रहा है, फ़िश इन द काइंड ऑफ सी फूड मिल रहा है, हनी मिल रहा है, हनी और मिल्क मिल रहा है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट यूज्ड फॉर फूड इज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट जो फूड के फॉर्म में यूज़ होता है वो मिल्क है। मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर प्रोडक्ट लाइक घी। मिल्क से हम घी बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, एक्सेट्रा। अब हमने चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा खाया ना, तो वो चीज़ जो है वो हमारा मिल्क से आ रहा है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि हमें एनिमल से क्या क्या मिल रहा है। एनिमल से एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है, सी फूड मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, हनी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। मिल्क से हमने अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड जो खा रहे हैं वो भी समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि ये सारी चीज़ें हमें किस एनिमल से मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि लॉयन एग दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो हमें देखना है मिल्क हमें किस एनिमल से मिल रहा है। मिल्क जो है हमें काऊ दे रहा है, गोट, शीप, बफेलो। अब एग की बात करते हैं तो एग हमें हैन और डक से मिलता है। मीट की बात करते हैं तो मीट हमें गोट, शिप, हैन, पिजन, फिश, इन सब से मिल रहा है। सी की बात करें तो क्रैब एंड प्रॉन्स से मिल रहा है। हनी की बात करें तो हनी जो है हमें हनी भी प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या होता है कि अभी आपने ये समझा कि प्लांट से फूड मिल रहा है, एनिमल से फूड मिल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा प्लांट से जो प्लांट खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, जो एनिमल खा रहे हैं उसको क्या, एनिमल के प्रोडक्ट्स जो खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, और जो दोनों चीज़ें खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे। तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो उसी नाम को हम अभी समझते हैं। तो पहला नाम दिखा हर्बीवोर्स। अब ये देखो हमारी प्यारी सी गाय अपना सर हिला रही है, यहाँ एलिफेंट है, यहाँ रैबिट है। तो ये आपने देखा होगा ये क्या खाते क्या है, ये मीट तो खाते नहीं,
ये एग तो खाते नहीं, तो ये क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ये हमारी गाय की घास रखी हुई है तो ये घास खाते हैं। तो ये घास खाने वाले जो प्लांट से जो भी चीज़ खा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम हर्बिवोरस कहते हैं। समझ में आया, उसको हम क्या कहते हैं, हर्बिवोरस कह रहे हैं। यहाँ ई मिसिंग है, यहाँ ई तो ओके। Those animals that eat only plants or plants product are called herbivores. For example, cow, goat, deer, rabbit, elephant and sheep etc. तो उसे herbivores कहते हैं। herbivores समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स कौन से, अब आप टाइगर देख रहे हैं, टाइगर घास तो खाती नहीं है, टाइगर घास तो खा नहीं रही है। टाइगर क्या खाते हैं, टाइगर मीट खाता है। ये वुल्फ भी मीट खाता है। मीन्स ये एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो जो एनिमल्स को खा रहे हैं उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। द एनिमल दैट ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यहाँ पे ईट की स्पेलिंग गलत हो गई है, EAT होगा, तो उसे कार्निवोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, ईगल एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, मैं अपने एंड से बेस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑमनीवोरस, अब ये हमारी प्यारी सी बिटिया ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, हाँ कह रही है मैं तो प्लांट्स भी खाती हूँ और मैं तो एनिमल्स भी खाता हूँ, मैं दोनों चीज़ें खाता हूँ, मुझे भी कोई नाम तो उनको हमने नाम दिया है ऑमनिवोरस। और ये डॉग है, डॉग भी दोनों चीज़ें खाते हैं। Those animals that eat both plants and flesh of other animal are called omnivorous. For example, human, cat and dog. वो persons या वो एनिमल जो दोनों चीज़ें खाते हैं उनको हम ऑमनिवोरस कहते हैं। तो समझ में आ गया। हार्बिवोर्स कौन से होता है, हार्बिवोर्स जो सिर्फ हर्ब्स खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, और कार्निवोरस जो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे एनिमल पे, मींस मीट ही खा रहे हैं, प्लांट्स नहीं खाते। फिर ऑमनिवोरस कौन होते हैं, वो जो दोनों खा रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, थैंक यू। तो आज के लिए सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।